अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराम में जनाब आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एशिया कप का मामला हो, वर्ल्ड कप का मामला हो, पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन है, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, चूँकि पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका के बाद इस वक्त बहुत सारे मामला हैं जिन पर फैसला शायद इस हफ्ते मतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो क्रिकेट कमेटी है, जिसको मिसबाहुल हक लीड कर रहे हैं, उसके कुछ मेंबरान भी हैं, गो कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई, बट ये मामला है क्या, मिसबाहुल हक के पास कितनी पावर्स हैं, आगे चल के मिकी आर्थर या ग्रांट ब्रैडमन का फ्यूचर क्या हो सकता है, चीफ सेलेक्टर के मामले पर हम क्या पेशरफ देख सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी इनसाइड न्यूज़ उनके पास होती हैं, बड़ा दबंग एनालिसिस करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें कुछ देर में जो है शो में ज्वाइन करेंगे, उनसे सारी सूरत हाल में बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान उमर भुट्टा से, जो कि पाकिस्तान की हॉकी टीम कल भारत रवाना हो रही है एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी में शिरकत के लिए। और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का मामला नहीं, आईसीसी के मामला भी कुछ ऐसे हैं कि ऐलानात हो रहे हैं, उसके बाद तब्दीलियां हो रही हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत का जो मैच है उसमें भी शेड्यूल में तब्दीली का इम्कान है। मिर्ज़ा इकबाल भाई साथ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई बात करने के लिए। जब हम इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं, लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो पाइपलाइन में, और आप ज्वाइन कर रहे हैं, आई थिंक आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता जो इन सारे मामलों से बात करें। सबसे पहले तो सर ये वर्ल्ड कप का शेड्यूल हो गया, या मैं कुछ मजाक पे कह दूं अगर, तो मैट्रिक के इम्तिहानात का शेड्यूल हो गया कि तब्दीली होती है, आगे आप फिर ये करेंगे वो करेंगे। दूसरा, ये जिस अंदाज से हैंडलिंग हो रही है, क्या भारत अपनी मनमानी कर रहा है, या वो जो पाकिस्तान भारत तनाज़ा था उसकी वजह से मामला इस हद तक पहुँच गया कि अब वर्ल्ड कप से 1-2 महीने पहले भी तब्दीली की जा रही है? आपकी क्या राय है इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। क्योंकि भारत में 15 अक्टूबर को उनका नवरात्रि त्यौहार जो है वो शुरू हो रहा है, तो उसमें सारी सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी। और मेरे पास अभी ये इत्तला आई है, शायद कल या परसों जय शाह ऐलान कर देंगे 14 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच शिफ्ट हुआ है, 15 के बजाय अहमदाबाद में ही खेला जाएगा, और उसका ऐलान एक आध दिन में मुतवक्के होगा। मेरा क्लिप रख लीजिएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो मैचेस इससे पहले थे, शायद उनमें भी कुछ रद्दोबदल किया जाए, एक आध दिन का गैप रखा जाए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का करंट मुकाबला है। अगर पाकिस्तान 12 तारीख को कोई मैच खेलता है और फिर 13 को आता है अहमदाबाद प्रैक्टिस किए बगैर 14 को मैच खेलता है, तो ये उसके साथ ज्यादती होगी। दूसरी तरफ कुछ टीमें जो है वो ये भी एतराज कर रही है उनके शेड्यूल के हवाले से, जो आईसीसी को उन्होंने कंप्लेंट की है, तो उसकी वजह से ये शेड्यूल रीशेड्यूल हो रहा है। और देखिएगा कल या परसों में इसका ऐलान हो जाएगा आईसीसी की जानिब से। लेकिन मसाइल हैं इस मरतबा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था, हम समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान का जो चेन्नई में मैच हो रहा है अब्दुल गफ्फार, अफगानिस्तान से उसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, लेकिन आईसीसी उस पर अड़ गया है और वो मैच वही चेन्नई में होगा। अफगानिस्तान के पास 4 टॉप के स्पिनर्स हैं, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद और मोहम्मद नबी। तो अब देखते हैं कि वो क्या होता है, लेकिन शेड्यूल एक आध दिन में अनाउंस होने जा रहा है। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश तो बहुत रही, यहाँ तक कि अहमदाबाद में खेलने के हवाले से भी एतराज़ात थे, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान की एक नहीं सुनी गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं इकबाल भाई, तो क्रिकेट बोर्ड के मामला भी बड़े दिलचस्प हैं, चूँकि मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ साहब मौजूद हैं, मिसबाहुल हक के पास पावर्स हैं। लेकिन सर ये आज हम बात कर रहे हैं 31 अगस्त, तो मेरी इत्तला के मुताबिक जो नए डायरेक्टर मीडिया, शायद उन्होंने 1 अगस्त से अपने ओहदे का चार्ज संभालना है, और जो पुराने डायरेक्टर मीडिया थे उनको तबादला कर दिया गया। तो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रही हैं। क्या वजह है कि जो मिसबाहुल हक की जो एक पावर्स दी गई हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, इजलास की कहानियाँ भी आ रही हैं, लेकिन अनाउंसमेंट कोई नहीं है, तो लगता है कि सारी चीज़ें होल्ड पे रखी गई हैं। बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्व किया अब्दुल गफ्फार। गैर यकीनी की सूरत हाल है इस वक्त। न तो क्रिकेट कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ है, ना चीफ सिलेक्टर का या सिलेक्शन कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ है, ना ही डायरेक्टर मीडिया का अनाउंसमेंट हुआ है। क्योंकि बाद लोगों की ओपिनियन है कि ज़का अशरफ साहब को 4 महीने का टास्क दिया गया कि डे टू डे अफेयर चलाएं, और डे टू डे अफेयर चलाने से पहले वो अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक मुंतखब चेयरमैन की हैसियत से सामने लाएं, जो 3 साल तक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रहे। तो उस मामले में भी थोड़े से तजादात हैं, क्योंकि असल मसला जो है वो शकील शेख रजिस्ट कर रहे हैं। हालांकि सब लोग ने हाथ खड़े कर दिए, अब सिर्फ एक केस रह गया है इस क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ, पेशावर हाई कोर्ट में। बाकी केसेस तकरीबन खत्म हो गए। तो फिर अगर वो केस भी मुकम्मल हो जाता है, तो मुझे लग रहा है कि फिर ज़का अशरफ साहब यकीनन गवर्निंग बोर्ड का ऐलान करेंगे। अभी टीमों को उन्होंने लेटर्स भेजे डिपार्टमेंट की टीमों को कि वो अपने खिलाड़ियों के कोचेस का हमें बताएं क्या सूरत हाल है। जब डिपार्टमेंट टीमें बनाएंगे तो उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं डिपार्टमेंट के, वही पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड में आएंगे 4 नुमाइंदे।
तो अभी वो प्रोसीजर चल रहा है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जकाशफ साहब ने पेशकश की थी मोहम्मद हफीज को कि वो चीफ सेलेक्टर बन जाए, लेकिन हफीज का ये कहना है कि वो अथॉरिटी पूरी पावर लेना चाहते हैं और इस गैर यकीनी सूरत हाल में मोहम्मद हफीज किसी भी किस्म का खतरा मोल नहीं ले रहे, क्योंकि वो बाहर जाकर लीग खेल रहे हैं। अभी आपने देखा कि T10 लीग में वो एक्शन में है जहाँ पैसे बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद मिसबाह उल हक भी चीफ सेलेक्टर बनना नहीं चाहते, और मिसबाह उल हक की दरअसल नजरें जो है वो हेड कोच पर है, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस तरीके से उनको निकाला गया था। तो मिसबाह उल हक को क्रिकेट कमेटी का सरबराह बनाने का इम्कान है, खबरें चल रही है, अभी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जहां तक चीफ सेलेक्टर की बात है, ले दे के इनके पास एक नाम है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशकश भी की है और तवक्को है कि वो इस पेशकश को कबूल कर लेंगे। वो है साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम। इकबाल कासिम ने अब से चंद रोज कबल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जकाशफ से मुलाकात भी की, और उस मुलाकात में जकाशफ ने उन्हें कहा कि हम वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहां से ये टूटा था। जब जकाशफ चेयरमैन थे तो इकबाल कासिम पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर रहे थे, लेकिन इकबाल कासिम का ये कहना था कि अब उनके 10 साल गुजर चुके हैं, पुल के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है, तो उनका ये ख्याल था कि मैं कराची में जो है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैठूं या फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जहां वसीम अकरम 8-9 लाख रुपए महाना ले रहे हैं कंसल्टेंसी के और उसको कमर्शलाइज करने जा रहे हैं एनबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को। लेकिन ज़का अशरफ साहब की ये ख्वाहिश है कि इकबाल कासिम साहब बने। तो मुझे जो इल्म हुआ है, मेरी जो जराए बताते हैं कि इकबाल कासिम आ जाएंगे चीफ सेलेक्टर, और सिलेक्शन कमेटी में शोएब मोहम्मद का नाम जेर गौर है, सिलेक्शन कमेटी के लिए उमर गुल का नाम जेर गौर है, सिलेक्शन कमेटी के लिए साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नजीर का नाम जेर गौर है। ठीक है, चलें, बहुत ज़बरदस्त आपने ये अपडेट बता दी और लगता है कि कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो इकबाल भाई ने दे दी जो आगे चल के एस्टेब्लिश हो जाएंगी। इकबाल भाई, विकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडमैन के हवाले से श्रीलंका सीरीज से पहले बड़े खदशात मौजूद थे और डेफिनेटली खासतौर पर जो ऑनलाइन स्टाइल है काम करने का मिकी आर्थर पर, उस पर हम सबको भी थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन आज समझते हैं कि 2-0 की जो जीत मिली है, पाकिस्तान टीम ने बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाई, श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड पर आउट क्लास किया। क्या लाइफ लाइन मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। बाद लोग जो मुशीर हैं आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि चले छुट्टी कर दें, और मैंने आपको बताया कि मिसबाह उल हक बड़े इंटरेस्टेड थे ना कोचिंग के लिए, क्योंकि मिकी आर्थर के दौर में उनको किस तरीके से हटाया गया। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि छुट्टी कर दें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि 3 महीने की आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, $30,000 आपको देने पड़ेंगे मिकी आर्थर को, और बकिया को भी 20-20, $25,000 देने पड़ेंगे। और टीम की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने आज तक 5 रन या 4.5 रन फी ओवर के रन रेट से स्कोर नहीं बनाए हैं। ये पहला मौका था जब श्रीलंका में हम बिल्कुल वो बैट बॉल क्रिकेट जो थी, जो ब्रेंडन मैकलम की थी, उसके एक्शन में उसी तरह से हम एक्शन में नजर आए, और टीम जीत रही है, टीम का कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो लोगों की यही राय है कि एशिया कप होने जा रहा है, उससे पहले अफगानिस्तान की सीरीज है आइंदा 3 वनडे की, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो सबका ये मशवरा है, जो खास लोग हैं ज़का अशरफ के, जो क्रिकेट को समझते हैं, कि अभी टीम मैनेजमेंट में कोई छेड़छाड़ न की जाए और इसी टीम मैनेजमेंट को रहने दिया जाए। टीम जेल कर चुकी है, तो आइंदा आने वाले फिर वर्ल्ड कप के बाद जो भी फैसला करें, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान को तकरीबन 1 महीने का गैप, तकरीबन 15 या 20 दिन का गैप मिलेगा, और फिर पाकिस्तानी टीम नवंबर में ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, जहाँ 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलना है। तो अभी मुझे जो लग रहा है, जो मेरी इत्तलाह है, वो ये है कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट को नहीं छेड़ा जा रहा। इनको जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने तक, तो ये कर ही सकते हैं ना, तो उसके लिहाज से अभी कोई क्रिकेट बोर्ड ऐसा अहम फैसला नहीं कर। चलें, पुराने में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एशिया कप के हवाले से भी कुछ और बातें इनको डिस्कस करना है, और फिर टीम सिलेक्शन के हवाले से कि क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली होनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही कि शायद एशिया कप से कबल एक 8 दिन की विंडो तलाश करके उसमें मैचेस का इनेकाद कर लिया जाए। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आज से मौजूद हैं, उनके पास दोबारा चलते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के इन सारे मामलात पर। एक कायमा कमेटी का इजलास भी 2 अगस्त को इस्लामाबाद में होगा। मीटिंग में पाकिस्तान की भारत में जो शेड्यूल वर्ल्ड कप शमूलियत उससे बातचीत भी हो सकती है। इसकी तरह एक हाई प्रोफाइल कमेटी भी है जो गवर्नमेंट ने इकबाल भाई बनाई हुई है। लगता यही है कि ज़रूर फैसला गवर्नमेंट को भी करना है, लेकिन जो हालात जिस तरह के हैं, शेड्यूल में तब्दीली भी की जा रही है, तो ये बात कहते हैं रिटर्न ऑन द वॉल है कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल, इस बात इसमें तो कोई 2 बातें नहीं है, कोई मुज़ायका ही नहीं है, कोई इसमें खदशात ही नहीं है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हिस्सा ना ले। आप देखें ना, भारत रीशेड्यूल कर रहा है 14 अक्टूबर को। अगर कोई इनको ऐसा हिंट मिलता तो वो इस तरह के प्रैक्टिस नहीं करते। तो लगता यही है कि ज़का अशरफ जाएंगे, हुकूमत सिक्योरिटी का एक वर्क भेजेगी
और फिर उसके बाद मामला तय पा जाएंगे कि बहुत बड़ा मेगा इवेंट है, पाकिस्तान इसका बॉयकॉट नहीं कर सकता, उसका मुकम्मल नहीं हो सकता। वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप के हवाले से म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है, कभी रमीज होते हैं, कभी रजत सेठी होते हैं, कभी जका अशरफ होते हैं। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा अगर हम तब्दीलियां करते ना, और अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने गए, एक तो हमें माली नुकसान, दूसरे हम आइसोलेट हो जाएंगे पूरी जी दुनिया से। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, हुकूमत पाकिस्तान भी, कमेटी भी, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी कायम की गई जिसमें ऐसे लोग रख लिए गए सियासतदान है, लगता ही है कि वो कमेटी शायद भारत में सिक्योरिटी मामला का जायजा लेने जाएगी जॉइंट ट्रिप पर, वरना तो फैसला तो यही होना है। तो सिक्योरिटी वक्त जाए, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी के जिस तरह रैक डिगेसन है, आपको पता है, जी आप जी तो काफी अरसे से अब्दुल गफ्फार क्रिकेट कवर कर रहे हैं, जी वो जी दुनिया की बेशतर टीमों के साथ एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट अटैच होते हैं। तो बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या सियासतदान जाएंगे, सिक्योरिटी का मामला वहाँ निपटाएंगे, लेकिन चांसेस यही है कि ज्यादा 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जाकर खेलेगा। अच्छा, एक बात, भी बहुत अरसे बाद ऐसी सूरत हाल है, मुझे याद है कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब इंडियन मीडिया या यूट्यूब पे पाकिस्तान का सिरे से तस्करा ही नहीं होता था और ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तान ना बहुत पीछे रह गया। लेकिन हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कोई 2-3 माह से, और स्पेशली मैं देख रहा था कि वेस्ट इंडीज़ के हाथों जो भारत को शिकस्त हुई है दूसरे वनडे में, एक ऐसी वेस्ट इंडीज़ की टीम जो वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं की। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जा रहा है एस्टैब्लिश टीम के तौर पर, भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पहले विराट कोहली कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके, अब रोहित शर्मा पे भी प्रेशर है। तो कैसे इकबाल भाई देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि अगर हम एशिया कप में भी अपनी अच्छी कारकर्दगी को बरकरार रखें तो वर्ल्ड कप में ना सिर्फ हमारी पोजीशन बहुत बेहतर होगी, मुझे लग रहा है कि भारत पे भी प्रेशर रहेगा। बिल्कुल भारत पे प्रेशर होगा, जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही कि दूसरे वनडे वो वेस्ट इंडीज से हार गए, और आपने खुद कहा कि जी वो टीम तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। प्रेशर भारत पर तो होगा, लेकिन जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत जाएगी तो मीडिया जो हाइप बनाएगा उसका असर पाकिस्तान पर भी हो सकता है। आप ये बात ध्यान में रखें। बिल्कुल 2016 का T20 वर्ल्ड कप गालिबन मुझे याद है कि आपने भी कवर किया था, जी जो जी भारत में हुआ था। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में कितनी हाइप बनी हुई थी कि अब पाकिस्तान शायद अफरीदी की कप्तानी में जीते ही जीता, और पता ही चला कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। और इस मर्तबा भी हाइप बनी है, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, डिपेंड करेगा। 3 वनडे जो है वो प्लान किया जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो चाहता है कि श्रीलंका में ही कराया जाए, ताकि उनके खिलाड़ियों को भी श्रीलंकन कंडीशन से हम मांग होने का मौका मिल सके। और पाकिस्तान भी ये, अगर पाकिस्तान में नहीं होते तो बजाय यूएई के अगस्त में वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो शायद श्रीलंका में वो टूर्नामेंट 3 वनडे हो, और फिर उसके बाद एशिया कप है। तो इम्तिहान है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सलाहियतों का। टीम जेल हो चुकी है, इस टीम में अब 2-3 तब्दीलियों की जरूरत है। अगर मेरी राय आप पूछे, एक तो अब्दुल्ला शफीक को इस बार 15 रुकनी स्क्वाड का मेंबर बनाना चाहिए, सऊद शकील को इस 15 रुकनी स्क्वाड का बिल्कुल ठीक। मेंबर बनाना चाहिए, और फिर उसके बाद जो ऑलरेडी आगा सलमान तो है ही इस टीम में, फिर उसके बाद आप देखें कि आया सरफराज अहमद इस वनडे टीम में फिट होते हैं या नहीं, बजाय इसके कि मोहम्मद हारिस को मौका दे। मेरी राय में तो क्योंकि एक बड़ी मुश्किल टूर्नामेंट है भारत में और जी जी तजुर्बे की बड़ी जरूरत होगी, तो 2 विकेट कीपर आप रख सकते हैं, रिजवान और सरफराज। और इसके अलावा स्पिन बॉलिंग के शोबे में नुमान अली को तो नहीं रखेंगे ये, लेकिन इनको चाहिए कि नवाज खेलेंगे, और उसके अलावा जो अबरार तो मौजूद है, ये उसामा मीर का भी नाम पे गौर कर रहे हैं। तो अब देखें टीम किस तरह से बनती है, क्योंकि उसामा मीर की 50 ओवर में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। एक और मामला इकबाल भाई, जैसे मैंने कहा कि इस वीक को जब शुरुआत कर रहे हैं और आज जब शो कर रहे हैं, बहुत सारे मामला इस वक्त पेंडिंग में हैं, उनमें से एक अफगानिस्तान सीरीज़ भी। अब आपकी की पूरी जो क्रीम है इकबाल भाई, इस पर भी ज़रा प्लीज़ एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा कि वर्ल्ड कप और एशिया कप से जस्ट पहले आपके तमाम खिलाड़ी, आपके कप्तान समेत लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो जाए, किसी किस्म का मसला हो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन हैं। और फिर अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए सर विंडो मेरी इतला के मुताबिक तलाश करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 20 अगस्त को लंकन प्रीमियर लीग का फाइनल है। श्रीलंका तो चाहेगा कि हमारे तमाम स्टार प्लेयर्स फाइनल तक रुकें, लेकिन फिर 30 अगस्त को एशिया कप भी शुरू हो रहा है। तो अब ये मामला आ रहा है, वो जो बात कर रहे थे ना सर बड़े अरसे से, T20 वर्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट, ये अब मामला ना सिर्फ सीरियस हो गया है बल्कि इंतहाई सीरियस होता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। सारी दुनिया की नजरें जो है T20, अब तो T10 भी आ गई है। जिम्बाब्वे में अभी जो हुई गालिबन वो T10 लीग थी या T20 थी, मुझे इसका सही अंदाजा नहीं, आप ही सही बताएंगे, क्योंकि कलंदर्स जीती है डरबन। जी जी, एफ्रो T10 तो अब इस तरह T10 थी ना, तो अब इस तरह से अब्दुल गफ्फार, आप देखें दुनिया भर में, वरना 2005 में जब T20 क्रिकेट आई थी, पहला मैच हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग थे, उन्होंने कहा ये किस तरह की क्रिकेट आ गई।
और फिर पाकिस्तान अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच जो था वो अगस्त 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में खेला था, मैं वहां जी। मौजूद था। उसके बाद बड़ा गैप आया, मामूल एक ही T20 खेले वो ब्रिस्टल वाला, तो उसके बाद गैप आया, फिर एकदम से तेजी से, क्योंकि कंपनीज जो है, स्पॉन्सर जो है, वो ज्यादा इंक्लाइंड हुए T20 क्रिकेट की तरफ कि ये एक तरह की 2.5 साढ़े 3 घंटे की एक फिल्म है कि इसमें एंटरटेनमेंट भी है, छक्के चौके भी हैं, पैसे भी हैं, तो इस तरफ आगे। तो मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में T20 क्रिकेट कहीं वनडे क्रिकेट को ना खा जाए। टेस्ट क्रिकेट तो बरकरार रहेगी, टेस्ट क्रिकेट तो 1877 में शुरू हुई और 146 बरस से हो रही है। जी। फिर वनडे क्रिकेट 5 जनवरी 1971 को शुरू हुई, तो वनडे क्रिकेट को भी शुरू हुए आप देखें ना कि 52 साल हो चुके। तो अब होता क्या है, T20 क्रिकेट मुझे लगता है बड़ी तेजी से हो रही है। ये क्रिकेट बोर्ड्स को, आईसीसी को इस मामले पर गौर करना होगा कि हर जगह टूर्नामेंट की इजाजत न दें, और अगर इजाजत दें तो अपने की प्लेयर्स को बचा कर रखें ताकि मेजर इवेंट में जैसे वर्ल्ड कप है उसमें जी। की प्लेयर जो है वो हिस्सा ले सकें। इकबाल भी देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो इस वक्त बिल्कुल उनकी जबरदस्त पॉलिसी है पहले दिन से कि वो सिर्फ आईपीएल में अपने प्लेयर्स को खिलाते हैं, बहुत पैसा देते हैं। आप समझते हैं कि हमें भी अब इस सूरत हाल को इसी तरह हैंडल करना पड़ेगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सुना है पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए चाहे वो मेजर क्रिकेट लीग हो, चाहे कनाडा की लीग हो, मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहीं और नमीबिया में भी लीग हो जाए तो हमारे सारे प्लेयर्स वहाँ भी मौजूद होंगे, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को तो सब जगह पे ऑफर भी और हम भेज भी रहे हैं। बट ये कितनी अजीब सूरत हाल है कि शाहीन शाह अफरीदी के अलावा आपके सारे जो क्रीम है वर्ल्ड कप, एशिया कप के स्क्वाड के प्लेयर्स, वो दुनिया भर में लीग खेल रहे हैं। तो कोई हमारी पॉलिसी नहीं है, कोई हमारी ट्रैकिंग नहीं हो रही इस वर्कलोड मैनेजमेंट की, क्योंकि दुनिया का कोई और बोर्ड इस तरह अपने प्लेयर्स को जो है वो सारी दुनिया में नहीं भेज रहा। ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया अब्दुल गफ्फार। आपको याद होगा कराची में जो टेस्ट मैच था, वो टेस्ट मैच जैसे ही खत्म हुआ उसी रात मोहम्मद रिजवान जो थे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए चले गए, और वहां से एयरपोर्ट से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड ले जाया गया और मैच खेले। यही सूरत हाल अभी रही। जब कोलंबो टेस्ट खत्म हुआ तो मोहम्मद रिजवान जो थे वो गए कनाडा और जाते ही मैच खेल लिए। तो लड़के भी, चूंकि पैसे बहुत ज्यादा है, तो ये क्रिकेट बोर्ड एक पॉलिसी बनाए, क्रिकेट कमेटी एक पॉलिसी बनाए कि किन किन प्लेयर्स को, जो की प्लेयर्स को आप कतन इस बात की इजाजत न दें। अब आप अंदाजा लगाएं, अगर आजम खान को 1.25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने के, तो वो इतने पैसे तो यहाँ नहीं कमा सकता था, तो वो वहां वो गिर जा रहा है। तो और भी प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इनको चाहिए कि इस बारे में सोचें। रिजवान देखें, अभी वहां पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई। मैं हैरान हूं कि इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया। आप देखें, सरफराज के सर पर गेंद लगी, सरफराज गया, अभी स्कैन भी नहीं हुआ, उसे हॉस्पिटल से रिपोर्ट भी कोई नहीं आई, और फौरन ये कहा गया कि रिजवान आप बैट कर लें, आप जाएंगे बैटिंग करने के। तो समझ में नहीं आता, पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। रिजवान बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो उनकी जो वो जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उनकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो सोचे। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की अब्दुल गफ्फार कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब आएगा तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या शराइत रखता है वो भी देखने वाली होगी। चलिए पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से बाद आके आखिरी पार्ट जो इकबाल साहब से करेंगे उसमें वाले से बात करेंगे, उसके बाद कौमी हॉकी टीम के कप्तान उमर भुट्टा में ज्वाइन करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। आखिर में कुछ बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। इकबाल भाई, ये खबर हमेशा बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होती, लेकिन आप शुक्र है मौजूद हैं, आपके पास नॉलेज भी होती है, हम खेल को समझते भी हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैसले हैं जो हमें करने हैं इस क्रिकेट कमेटी ने। मिसबाह उल हक ने चूँकि सारा हम वो कहते हैं ना लाइमलाइट, ये चीफ सेलेक्टर, हेड कोच वगैरह, लेकिन ये जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है सर, ये बहुत बड़ा आपने मार्का जो है वो आपको क्रिकेट बोर्ड को सर ये करना है कि आपने तब्दीलियाँ क्या करनी है, टीमें कितनी होनी है। सुना है कि इत्तेफाक राय अब तक नहीं हो सका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2018 में जब वो रीजन्स को खत्म किया गया था, इदारों की टीमें खत्म की गई थी, तकरीबन 5 साल का जो खला आया है उस खला को कैसे पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट जो थी, चूंकि 5 सूबाई एसोसिएशंस की टीमें थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट जो थी वो 192 क्रिकेटर्स तक महदूद होकर रह गई थी। अब जो 2014 के आइन के तहत जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिवाइव करने जा रहा है उसमें रीजन्स की टीमें भी होंगी, इदारों की भी टीमें होंगी, और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि पिछली दफा क्लब क्रिकेट के मैचेस नहीं हुए, इस दफा बारिश की नजर हो गए। लड़कों का इंतखाब कैसे होगा, मुझे उसमें भी तब्दीलियां की जा रही है, अंपायर्स की तब्दीली हो रही है, उसके अलावा कोचेस की तब्दीली हो रही है। तो जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले उनको जानिब देखना चाहिए, अपने कुल नहीं है वो। अब मिसबा आए, मिसबा पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन रहे, वो सोचेंगे। अब देखते हैं गाड़ी कैसे किस सम्त में जाती है, ये भी देखना होगा। ये ना हो कि आप बना लें डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर, रीजन्स की टीमों में धांधली शुरू हो जाए, जकाशप को बड़ा फूक फूक कर जो है ना कदम रखना हो।
सर जैसा अभी आप कह रहे थे कुछ फैसले होने हैं, उसमें से एक खबर ये भी कुछ मौजूद है कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, मुझे याद है पीएसएल की जिम्मेदारी है मेरी, नदीम खान पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उनको भी दोबारा बोर्ड में लाने के हवाले से जो है वो कुछ खबरें मौजूद हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है इकबाल भाई कि जो लोग रिसेंटली छोड़ के गए हैं या जिनको निकाला गया है या जो लोग आप ड्यूटी नहीं कर रहे, हम दोबारा उनको लाएंगे, ये फिर सिस्टम कैसे बनेगा? अगर वो पहले ठीक थे तो उस वक्त क्यों निकाला गया, और अब जब एंट्री हो रही है, आप ही क्या राय है? देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो गुज़िश्ता दौर की कंटिन्यूटी है। और सलमान नसीर साहब, मैं आपको अंदर की खबर दूं, बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं उनकी दोस्ती नदीम खान से, कि नदीम खान को टिकट देकर बुलाया जाए। कैसे उनको बुलाएंगे? अभी 4 महीने तो उन्हें गए हुए हैं और लोग एतराज कर रहे हैं कि एक आदमी अभी जिसने पाकिस्तान का अब तो नया ढांचा बनने वाला है, वो तो पिछले ढांचे को चलाने में इतने कामयाब नहीं हुए, तो नदीम खान को किस खुशी में बुला रहे हैं? जुनेद जिया की भी उसमें ख्वाहिश शामिल है क्योंकि उनका उनके साथ नेक्सस था। तो पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पुराने लोगों को रखना चाह रहे हैं। अभी बड़ा फूक फूक कर कदम रखना होगा ज़का अशरफ साहब को। आपको याद होगा जो सूबाई बैनुल सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर है एहसानुर रहमान मज़ारी, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पिछली जो 6 महीने थे मैनेजमेंट कमेटी नजम शेठी की सरबराही में, उसकी रिपोर्ट मांगी है कि उसकी ऑडिट कराना है एक्सटर्नल, वो रिपोर्ट ही नहीं दी जा रही। तो आप अंदाजा लगाएं कि अंदर किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज है ज़का अशरफ के लिए, उनको नाकाम भी बनाने की कोशिश होगी, इर्द गिर्द खुशामदी भी उनके जमा हो जाएंगे। अब उनकी सलाहियतों का, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का इम्तिहान है। मैं समझता हूँ नदीम खान को लाना पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती होगी। जुनेद जिया जिनका बॉलिंग एक्शन मशकूक रहा है, आपको याद होगा 2002 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था जो कि न्यूजीलैंड में हुआ, सलमान बट कप्तान थे, हारून रशीद उसके कोच थे, वहां इनका एक्शन सस्पेक्ट हुआ और हारून रशीद ने फिर रिपोर्ट भी दी। फिर उसके बाद डोमेस्टिक में सस्पेक्ट हुआ। तो चले आप लग गए हैं जीएम डोमेस्टिक, चले अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अकले कुल बन जाए और पाकिस्तान क्रिकेट के क्या सफेद के मालिक बन जाए। अब ये ज़का अशरफ साहब को सोचना होगा। कॉम्पिटेंट लोग आएंगे। अब्दुल गफ्फार, हमारी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ गामजन हो। अब 5 साल के अरसे के बाद डिपार्टमेंट्स रिवाइव हो रहे हैं, रीजन रिवाइव हो रहे हैं, तो कैसे चला जाएगा ये भी देखना होगा। सर ये एशियन गेम्स, ऑस्ट्रेलिया में जो अभी पाकिस्तान टीम मौजूद है, इससे पहले इमर्जिंग कप, ये सिलेक्शन कमेटी के बगैर जो तकर्रियाँ हो रही हैं और सिर्फ प्रेस रिलीज आ रही है, ये भी तारीख में कुछ चंद ही दफ़ा हुआ है कि हमारे पास सिलेक्शन कमेटी का सरबराही कोई ना हो। मैंने कुछ पूछा तो बताया गया कि जो ग्रांट ब्रैडबर्न है, इसी तरह जो मिकी आर्थर है, फिर जो हसन चीमा है जो उनको तैनात किया गया था गुज़श्ता सिलेक्शन कमेटी में, वो उन तीनों ने ये फ़िलहाल ये फैसले लिए हैं। तो कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ ऑफिशियली समझ नहीं आ रहा कि इतने अहम मामलात के लिए या तो चीफ सेलेक्टर पहले आ जाना चाहिए था, या फिर आप कम से कम पुराने चीफ सेलेक्टर को या उस सिलेक्शन कमेटी को बरकरार रखने के हवाले से कुछ फैसले अनाउंस करते हैं। सब चीज़ें लगता है हमें ही ढूंढनी पड़ेंगी। अभी तो ज़का अशरफ साहब ज़लज़ले के झटके बर्दाश्त कर रहे हैं और चीजें होंगी। और मैंने बताया कि क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे कि वो नाकाम हो। ग्रांट ब्रैडबर्न मिकी आर्थर से मशावरत के बाद ये फैसले कर रहे थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इनको सिलेक्शन कमेटी जल्द बनानी होगी। 3 मेजर एक तो अफगानिस्तान की सीरीज और फिर एशिया कप, वर्ल्ड कप, तो बहुत फैसले करने होंगे। ज़का अशरफ साहब भी तो अभी इन्हीं चक्रों में है ना कि क्रिकेट बोर्ड की सिचुएशन क्या बनती है, इलेक्शन कब होते हैं, कब वो मुंतखब चेयरमैन होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि जिन पर उनको काम करना पड़ेगा ज़का अशरफ साहब को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तजज़ियाकार, स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद है, जिनसे तफसीली बात हुई, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोगों के भी ज़हनों में मौजूद हैं कि पाकिस्तान की टीम क्या होगी, चीफ सेलेक्टर कौन होंगे, अफगानिस्तान सीरीज़ का क्या होगा, मिकी आर्थर ग्रांट ब्रैडबर्न का फ्यूचर क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान उमर भुट्टा में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान की टीम कल भारत रवाना हो रही है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और पाकिस्तान क्रिकेट के बाद बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। पाकिस्तान हॉकी टीम कल भारत रवाना हो रही है, जहाँ पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होगा। और पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान उमर भुट्टा इस वक्त हमें ज्वाइन करें। उमर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भारत में खेलना हमेशा एक बड़ा दिलचस्प और एक चैलेंजिंग जो है वो तजर्बा होता है। उमर और पाकिस्तान हॉकी टीम रिसेंटली, अच्छी बात है कि हॉकी मिल रही है, परफॉर्मेंस भी आपकी बेहतर रही है, लेकिन ये जो चैलेंज आ रहा है, आप जा रहे हैं भारत में, उमर, इसके लिए कैसी तैयारी है? कैंप वगैरह जो लगा, प्रैक्टिस हुई, जो बाकी मामलात हैं, आप कितने मतलब कॉन्फिडेंट हैं कि इस टूर पे अच्छी कारकर्दगी रहेगी टीम की? कैंप अच्छा रहा, काफ़ी 2 फेज में लगा, जिसमें फिजिकल और टैक्टिकल चीज़ों का वर्कआउट हुआ है।
तो होपफुली ये जो टूर्नामेंट है इसको थोड़ा इस तरह का भी लिया जाए जैसे एशियन गेम से पहले है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्राई आउट की जा सकती हैं, कॉम्बिनेशन भी ट्राई आउट किए जा सकते हैं, तो होप फॉर द बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो भारत में जो खेलना है उमर, और स्पेशली भारत से भी आपका मैच है 9 अगस्त को, उससे पहले आप खेलेंगे 3 अगस्त को मलेशिया से। सो इस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं, चूँकि भारत में जाकर भारत के खिलाफ खेलना, इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हॉकी को बूस्ट मिलता है, पाकिस्तान में भी इस मैच को बड़ा इंतज़ार किया जाएगा। फिर पाकिस्तान हॉकी टीम जब वहाँ खेलती है तो आप लोग की कारकर्दगी भी हमेशा बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान जब जब भारत गया है स्पेशली हॉकी खेलने, क्रिकेट में भी ऐसे ही है कि हमने हमेशा उस चैलेंज को एंजॉय किया, जो प्रेशर होता है, क्राउड प्रेशर है, टीम प्रेशर है, मीडिया प्रेशर है। तो उमर, इस बड़े मैच के लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैच तो बड़ा एक्साइटेड होता है दोनों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, और दोनों टीमें जीतना चाहती हैं इस मैच को। और जहाँ तक आपने बात किया कि चैलेंज के लिहाज से, तो मैं समझता हूँ कि इसको एक नॉर्मल मैच के से ही लिया जा सकता है, जैसे हम नॉर्मल गेम खेलते हैं। लेकिन यह है कि जाहिर बात है, एक पाकिस्तान और भारत का एक ऐसा है कि वो जो मैच है वो हमारी कौम वो भी नहीं हारना चाहती, और इसी तरह उस साइड पे है, तो काफी ये होता है कि उसको जीतने के लिए ही जाते हैं। उमर, कुछ खबरें आई कि डेली अनाउंस भी इस बार पहले कुछ दे दिया गया है, इसी तरह कोशिश की गई है कि जो मोराल है इसको हाई रखा जाए। आप एज अ कैप्टन जिस सिनेरियो में आप जा रहे हैं, इससे पहले भी जो टूर्नामेंट हुआ या इस वक्त जो फेडरेशन की कोशिशें हैं, आप समझते हैं कि मज़ीद, मुझे पता है बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, हमें हॉकी के अंदर बहुत पैसा लाना है, खिलाड़ियों को मोटिवेट करना है, बट एज अ कैप्टन आप तमाम जो स्टेप्स लिए गए हैं या जो इस वक्त जिस सूरत हाल में आप जा रहे हैं, आप मुतमईन हैं बतौर कप्तान? मैं समझता हूँ कि देखें, आपने वो खुद ही अपना बता दी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भरपूर कोशिश में है कि जितना फैसिलिटेट कर ले पाकिस्तान हॉकी टीम को, फाइनेंशियली भी, टेक्निकली भी, मतलब हर लिहाज से कोशिश में कि कितना अच्छा बेहतर कर सके, और होपफुली ये कि मजीद आगे और बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है, मैं चाहूँगा उमर कि चूँकि जब टूर्नामेंट होता है या परफॉर्मेंस होती है, अल्लाह करे, या जब नहीं होती तब तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जब आप जा रहे हैं ज़रूर हमें बताएं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कौन सी ऐसे मामलात हैं जिनकी जानिब तवज्जो दिलाना चाहेंगे, स्पेशली गवर्नमेंट की, चूँकि हमें पता है कि कौमी खेल हॉकी है हमारा, लेकिन उतना जो है वो बैकिंग नहीं है हॉकी को। अब इसी तरह फंड्स के भी प्रॉब्लम है, जॉब्स का खिलाड़ियों को प्रॉब्लम है। जब आप लड़कों के साथ बैठते हैं उमर, क्या बात होती है, लड़कों का फीडबैक क्या होता है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप वो ऐसी बात जो बताना चाहें जो आप समझते हैं कि ज़रूर मीडिया के ज़रिए हुकूमत तक, आवाम तक पहुँचे? मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान हॉकी जो हॉकी है वो पाकिस्तान की नेशनल गेम है ना, तो ये एक प्रोफेशनल गेम है, और इसकी जो अब ये, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसके जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गए हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका एक इम्पैक्ट ये होना जरूरी है कि जितना आप ज़्यादा गेम खेलेंगे आपकी रैंकिंग बेहतर होगी, और जो एक्सपीरियंस्ड है वो प्लेयरों को ज़्यादा मिलेगा, और जिसकी वजह से आप बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले भी पता है कि पाकिस्तान हॉकी की अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है के लिए, हॉकी को, मतलब कि जहाँ तक अभी तक स्टिल पाकिस्तान मोस्ट वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और जितना पाकिस्तान हॉकी ने पाकिस्तान को नाम रोशन किया दुनिया में, तो मैं समझता हूँ कि शायद किसी और गेम में इतना ज़्यादा नहीं किया अभी तक। तो इसको उस लिहाज से फीड करना चाहिए, दर्जा देना चाहिए, नेशनल गेम है, आपको इसको हर तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि लोग, जितने भी लोग बच्चे हैं या खेलने वाले हैं, हमारे जो है वो इसको देख के और इसकी तरफ मुतवज्जो। अगर आप देखें कि चार्म होगा, तो बहुत से जो हमारे बच्चे हैं या वालिदैन हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे ये हॉकी खेलें रादर देन क्रिकेट या दूसरी गेम्स की तरफ आएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा होगा। तो मैं इस सेंस में आपको ये जरूर कहूँगा गवर्नमेंट को इसको प्रमोट करने के लिए कुछ मेजर स्टेप और बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, लाइक चीज़ों को, इसको अप्रिशिएट और मीडिया पे बहुत ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह हॉकी जो है वो ऊपर आएगी और उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आखिर में उमर, चूंकि पाकिस्तान और भारत दोनों 3-3 मरतबा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, तो इस बार बतौर कप्तान, बतौर टीम, जाहिर बात है जीत तो आप चाहेंगे, लेकिन गोल क्या है अल्टीमेटली? क्वालिफिकेशन सिनेरियोज भी हैं आगे के मेजर टूर्नामेंट्स के लिए। तो बतौर कप्तान, मैनेजमेंट, अब आपके हेड कोच भी नए हैं, टीम के हवाले से, कि पहला टास्क क्या है जिसके ऊपर नज़र है आपकी कि इसको अचीव करना है इस टूर्नामेंट के अंदर? असल में इसमें इस टूर्नामेंट में कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान का रिजल्ट तो अच्छा रहा है, लेकिन ये कि इसको इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा ये कि पॉइंट्स कुछ अच्छे गेन किए जाएं। सेकेंडली जो मेजर टूर्नामेंट है वो उसके बाद एशियन गेम्स है, वो मेजर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, क्योंकि वो ओलंपिक क्वालिफायर है और वो इसके बाद फौरन नहीं है।
तो इसलिए इस टूर्नामेंट में चीज़ों को कुछ ट्राई आउट किया जाएगा, क्योंकि यही टीमें हैं जो जिन्होंने एशियन गेम्स भी खेलनी है। मतलब कि कोई और टीम नहीं आएगी और यही टीमें सारी जो हैं वो आपस में फाइट करेंगी फाइनल गोल्ड के लिए ना, एशियन गेम्स के लिए। जी। तो इस टूर्नामेंट को इस तरीके से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दी जा सकती कि अगर हम यहाँ पे गोल्ड जीतते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे हम ये है कि हमने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी है और जितने ज्यादा पॉइंट्स गेन कर लें, इवन दैट कि हम गोल्ड के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इससे जो बड़ा इवेंट है जिसका जो बहुत ज्यादा आप समझते हैं कि फायदा हो सकता है या जो इम्पोर्टेंट रखता है, वो है एशियन गेम जो इसके बाद है, और यही ओपोनेंट ही आपके वहाँ पे है, मतलब कोई नया ओपोनेंट नहीं। तो जी बिल्कुल। चलें उमर, आखिर में चूंकि पाकिस्तान की मेंस टीम जो वर्ल्ड कप में जाएगी, भारत क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोग जा रहे हैं, तो ये दोनों मुल्कों के हमेशा बात हुई है कि खेल मुल्कों को करीब लेकर आता है। तो इस लिहाज से आपका क्या कहना होगा बतौर कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम? अच्छी बात है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जा रही है भारत कल, फिर पाकिस्तान की मेंस जो क्रिकेट टीम है उसको भी अक्टूबर में विजिट करना है। तो ये बहुत अरसे बाद हो रहा है कि मेजर जो हमारे 2 गेम्स हैं उनकी नेशनल टीम्स भारत का विजिट कर रही है, और यही आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भारत को कभी हम इन्वाइट करें तो वो भी इसी स्पोर्ट्स में स्पिरिट का मुजाहरा करें। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिससे मतलब कि आपका मेल जोल बढ़ता है मुल्कों का, और उसके बाद और एक बड़ा एडवांटेज और भी बताऊंगा कि जितने ये लोग अगर हम आपस में खेलेंगे एशिया टीम किसी भी स्पोर्ट्स से, उससे स्पोर्ट्स की जो है वो बढ़ेगा, इमेज बढ़ेगा, और उसका फायदा सारे मुल्कों को। चले बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है कि उमर भुट्टा, आपको और आपकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और हम मुंतज़िर रहेंगे स्पेशली पाकिस्तान भारत मैच और इस पूरे एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोग्राम रिप्ले में। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।